आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट थीम जो लास्ट वीक बचा हुआ है, उसमें ऐसी कौन सी थीम्स हैं, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल छोड़कर नहीं जा सकते, जहाँ से हर साल क्वेश्चन लगभग आना ही होता है। क्योंकि अगर आप इनको छोड़ देते हैं ना, तो आप पहले ही एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपने रिवाइज़ तो की होगी, हो सकता है कि छूट गई हो किसी कारणवश, या अगर आपने रिवाइज़ भी की हैं तो इन पे फिर से एक बार रिवाइज़ करिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो हर साल आते ही आते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में हमें क्या-क्या जो पूछा जा रहा है हर साल, जो नहीं छोड़ के जाना। सबसे पहले प्लेसेस की आप बात करेंगे, चाहे वो पोर्ट हो, चाहे वो कैपिटल हो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, चाहे वह इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अगर हम देखें तो वैदिक पीरियड हो, मौर्यन एम्पायर हो, अशोक ने जहाँ पे अपने पिलर बनाए थे वो हो, चाहे फिर आप चारकोलिथिक पीरियड हो, प्री मेजोलिथिक पीरियड हो, नियोलिथिक पीरियड हो, उसमें जो भी प्लेस हैं, किस प्लेस से क्या मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग क्वेश्चन आता ही आता है प्लेस से। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने अलग से बना रखा है। तो प्लेस के बाद अपना आ जाता है पर्सन। पर्सन आप देख सकते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म में तो कितना ही इंपॉर्टेंट है, मतलब हर साल क्वेश्चन आना ही आना है पर्सन पे। और तीसरा लिटरेचर, ये भी क्वेश्चन आप अगर पीवाईक्यू देख रहे होंगे तो रिपीट हो रहे हैं हिस्ट्री यानी मिडिवल और एंशिएंट में। फिर आर्किटेक्चर की बात करें तो टेम्पल बहुत पूछा जा रहा है, और टेम्पल के साथ अगर हम अशोका का रॉक पिलर, रॉक एडिक्ट और पिलर बात कर लें तो वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, टेम्पल कहाँ है, किस नदी के किनारे हैं, किस राजा ने बनवाए थे, हर साल लगभग क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। चौथा क्रोनोलॉजी, मतलब आप डिनाई कर ही नहीं सकते, जितने पॉइंट लिखे हैं वो मैंने अपने लिए लिखे हैं कि मैंने लास्ट इस वीक क्या पढ़ना है, 16 से लेकर 23 तक मुझे क्या पढ़ना है वो। चौथा अगर हम बात करें तो फॉरेनर, मतलब ह्वेनसांग आया था, या फायान आया था, नूनीज आया था, या कोई आक्रमण भी हुए, चाहे वो मंगोल के लेकर आक्रमण हुए हों, चाहे गजनवी को लेकर आक्रमण हुए हों, फॉरेनर हमेशा से इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यात्रा किए हों या वो आक्रमण किए हों। फिर टर्मिनोलॉजी तो इम्पोर्टेंट है ही, अगर आप मतलब जितने नोट्स में उतने कंप्लीट कीजिए, बाकी आप उसे टर्मिनोलॉजी के लिए इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कितना ही याद करोगे। और फिर कंटेम्परेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेम्परेरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब कौन किसके कंटेम्परेरी था, कनिष्क किसके था, चंद्रगुप्त सेकंड किसके था, गुप्ताज कंटेम्परेरी कौन थे। तो ये भी क्वेश्चन बर्नी किसके कंटेम्परेरी था, कबीर और गुरु नानक देव जी, तुकाराम, बहुत बार पूछा गया है। तो ये हमारा पूरा जो है वो हो जाता है मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री का। अब हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, तो मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला तो इकोनॉमिक पॉलिसीज, लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है। महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्ट किसने मतलब 1813 का एक्ट आया, 1861 का एक्ट आया, फिर इधर 1919 और 1935, 1909 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पर्सनालिटी, चाहे वो दयाराम राजा राम मोहन राय हों, या विवेकानंद जी हों, या इधर तिलक हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, तो पर्सनालिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1905 टू 1947 तो पूरा आपको देखकर जाना ही है। हमें पता है 4-5 पेज में आपने बना के रखे होंगे नोट्स, उसको बार-बार रिवाइज करना है। अब हम आगे चलते हैं तो बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में क्या-क्या इंपॉर्टेंट है? पॉलिटी में देखो सबसे आसान होता है फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और प्रीएम्बल। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन, कभी-कभी 5 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। आप पीवाईक्यू उठा के देखिएगा, मतलब ये वो जगह है जो मुझे लगता है पेपर में सबसे अगर वीक चीज़ है वो यही है, मतलब हर साल आता ही आता है पूरे पेपर में। दूसरा अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट से, तो 2-3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन केवल पार्लियामेंट से आ जाते हैं। बजट कैसे पेश होता है, कितनी अनुदान होते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने पार्लियामेंट को मतलब ये तो ऐसे हैं जहाँ से आप निराश नहीं होंगे, मतलब क्वेश्चन आना ही आना है। तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये सीधे पूछ दिया जाता है। चौथा आर्टिकल किस पार्ट में है, किस अनुसूची में है, यानी हमारे पास कितने पार्ट हैं, 22 भाग हैं, 22 पार्ट हैं, 12 अनुसूचियां हैं, बाकी आर्टिकल। यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इस बार आर्टिकल 109 धन विधेयक को लेकर पूछ दिया गया था, ऐसे ही आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से लेकर पूछ दिया जाता है। सलाइन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फिर सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने बताए हैं ये तो आपको करके ही जाना है। सोर्स
कि हमने कहाँ से क्या लिया, फ्रांस से क्या लिया, आयरलैंड से क्या लिया, जापान से क्या लिया, वो तो यहाँ से इम्पोर्टेंट सिर्फ मतलब हर साल जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। बाकी पढ़ तो आप बहुत कुछ सकते हैं। बात करें इकोनॉमी की अगर, तो इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन, बैंकिंग से तो मतलब क्वेश्चन आप बैंकिंग तो करके ही जाना है। बैंकिंग तो बिल्कुल जितना रट पाओ, मतलब जितना कर पाओ, जितना लिख पाओ बैंकिंग पे उतना कम है। मनी मार्केट पे एक्सटर्नल सेक्टर जितना कर पाओ, मतलब ये तो बहुत चीज़ें हैं जो मतलब आनी ही आनी है। ह्यूमन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्वेश्चन आना ही आना है, वो चीज़ें हैं। तो बाकी इकोनॉमी में आप स्कीम वगैरह भी देख सकते हैं, लास्ट ईयर बहुत आई थी। मतलब मेरा शायद सी वाला पार्ट था, उसमें पहले दूसरे पेज पे सिर्फ स्कीम ही स्कीम थी। तो अब हम आगे चलते हैं। तो एग्रीकल्चर को मैंने ना इकोनॉमी में रखा, ना मैंने जियोग्राफी में रखा, ना मैंने इन्वायरमेंट में रखा है। इसको अलग से ही रखा है क्योंकि एग्रीकल्चर अलग से ही एक पार्ट है, क्योंकि इसमें ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं एग्रीकल्चर में। तो ये आप जियोग्राफी से रिलेट कर सकते हैं, आप इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हैं, आप इन्वायरमेंट से रिलेट कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं सबसे पहले अगर किसी पे पॉइंट करूंगा तो वो है लॉ, पॉलिसी एंड कन्वेंशन। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। दूसरे नंबर पे मैं पॉल्यूशन की बात करूंगा। पॉल्यूटेंट क्या है, सोर्स क्या है, यूज क्या है, बस इतना पढ़ लोगे काम हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन यूएनईपी वगैरह है, यूएनडीपी है, आपका फाओ है, डब्ल्यूएमओ है। फिर प्रोटेक्टेड एरिया सीधे पूछ दिए जाते हैं भाई कि ये नेशनल पार्क किस नदी के किनारे है। और अगर प्लेस पूछ रहा है तो नेशनल पार्क किस रिवर के किनारे है, ये भी बहुत पूछ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, रिवर किस रिवर के किनारे है, और स्टेट में है कि नहीं किस स्टेट में, वो तो आपको करना ही करना है। क्लाइमेट चेंज हो गया, फिर बायोडाइवर्सिटी हो गया। ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपको खूब फोकस करके जाना है। अब हम बात करें जियोग्राफी की अगर, तो जियोग्राफी में सबसे पहले तो मैं कहेंगे मैप, मतलब मैप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे कहूँगा इंडियन ज्योग्राफी। तो पहले मैप, वर्ल्ड ज्योग्राफी, चाहे इंडिया ज्योग्राफी हो, फिर इंडियन ज्योग्राफी, ये दो मैं सबसे पहले पे इसको रखूँगा, दूसरे पे इस पे को रखूँगा। मतलब ये दोनों करने के बाद ही आप क्लाइमेटोलॉजी कर लीजिए, ओशिनोग्राफी कर लीजिए, इकोनॉमिक जियोग्राफी कर लीजिए। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कहूँ तो 1, 2, 3 इन पे तो जितना आप फोकस कर पाएँ तो कर ही लें। यानी 11th की एनसीईआरटी प्लस मैप, अगर इसको कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। 11th एनसीईआरटी और मैप आप जितना इन 7 दिनों में कर पाएँ, 2 बार तो हो ही सकता है, आप वो कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं साइंस टेक। तो साइंस टेक जो है उसमें आप सबसे पहले तो आईसीटी यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस से क्वेश्चन आना ही आना हर साल। हेल्थ क्वेश्चन आना ही आना, डिसीज, बायोडाइवर्सिटी, ये वो टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है लगभग। तो इनको छोड़ के नहीं जाया जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट एरियाज थे जहाँ हम फोकस करने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आप ये मत भूल जाइएगा, सीसेट और करंट अफेयर्स। हाँ, करंट अफेयर्स पे आप कम फोकस कर सकते हैं। आप लक्ष्मीकांत पे फोकस करिए, एनसीईआरटीज़ पे फोकस करिए, अपने नोट्स पे फोकस करिए, और फिर करंट अफेयर्स पे फोकस करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स याद करने में ज़्यादा टफ होता है थोड़ा सा। लक्ष्मीकांत आपने बहुत बार पढ़ी होगी, एनसीईआरटी आपने बहुत बार पढ़ी होगी, अपने नोट्स जो बनाए हैं वो बहुत बार पढ़े होंगे, उसको आप जितनी बार हो सके रिवाइज करिए। सीसेट छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि सीसेट कई लोगों को रुला देता है। तो करंट अफेयर्स और सीसेट पर भी फोकस करना है, करंट अफेयर्स पे थोड़ा कम, और जो आपके नोट्स हैं, जो आपकी रेगुलर जो बुक आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी वगैरह, उन पे ज़्यादा फोकस करना है। सबसे ज़्यादा फोकस नोट्स पे ही करना है। अपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करिए। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा आप सबको वीडियो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और शेयर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 25 तारीख को जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट होता है 12:30 बजे मैं वीडियो वहीं से लाइव हूँगा और बताऊँगा पहली बार में कैसा लगा था पेपर और कैसा रहा। क्योंकि एग्ज़ाम देकर निकल के बताना कि कैसा आया पेपर, और एसी रूम में या 2 दिन बाद 4 दिन बाद बैठ कर बताना कैसा आया पेपर, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। तो मैं जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट करके बाहर निकलूँगा, तुरंत वहीं से लाइव आकर वीडियो बनाऊँगा और बताऊँगा कि कैसा रहा क्वेश्चन, कौन सा सेक्शन टफ था, कौन सा ईजी था। और वैसे ही शाम को सीसेट का पेपर कंप्लीट होने के बाद डिस्कशन होगा। फिर जब मैं मिला लूँगा कैसा रहा पेपर, फिर पूरा एक डिस्कशन होगा 26 तारीख को बैठकर, कौन कहाँ से आया, कितना आया, क्या आया, सब कुछ अच्छे से। तो स्टे सेफ।